नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पे लेके वीडियो आई हूँ कि आर्म होल में झोल की प्रॉब्लम क्यों आती है। बहुत लोगों का होता है कि वो ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट सिल लेते हैं, बहुत ही अच्छा फिटिंग देते हैं ब्लाउज का, और बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज का डिजाइन वगैरह बनाने के बाद भी उनका जो आर्म होल होता है, यहाँ पे आर्म होल पे झोल आ जाता है। तो आर्म होल में झोल किन कारणों से आता है, वही कारण हम आपके बताएंगे कि ब्लाउज की कटिंग करते समय आप क्या क्या गलती सुधारे, क्या गलती ऐसा सुधारे कि आपके आर्म होल में झोल ना आए और कंधा गिरने की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाए। तो आप अगर आप सिलाई सीखते हैं या सिलाई कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ों का आप अगर ध्यान दे दें तो आपके ब्लाउज में कभी भी झोल और कंधा गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्म होल की प्रॉब्लम बहुत ही बेकार लगता है कि जो भी ब्लाउज वगैरह पहनो यहाँ साइड से फूला रहता है, जिसके वजह से हमारा अच्छा खासा ड्रेस या साड़ी जो भी हो बहुत ही भद्दा दिखता है। तो आज वही हम गलती आपको सुधारने के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चलते हैं, हम आपको कटिंग करके समझाते हैं। और सबसे पहले हम आपको एक बात और समझा देते हैं कि कभी भी फार्मूला खरीद के, फार्मा जो होता है, फार्मा खरीद का ब्लाउज की कटिंग तो कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप बिना फर्मा का अगर आपको कटिंग करना पड़े या किसी ऐसा सेंटर में आप जाए, अगर ऐसा कोई सिलाई का फॉर्म निकल जाए जिसमें आपको कटिंग करके दिखाना पड़े, तो आप वहाँ भी फर्मा लेके जाएंगे? हम आपसे बस एक ही चीज़ का अनुरोध करते हैं कि बिना फर्मा का आप ब्लाउज की कटिंग करना सीखें। घर बैठे 2 दिन में 1, 2, 4 पेपर पे आप ब्लाउज की कटिंग करें, जिससे आपका हाथ बैठ जाएगा, फिनिशिंग के साथ आपको कटिंग आ जाएगी। तो ब्लाउज की जो फार्मूला होती है, जो फर्मा होती है, जो आज ऑनलाइन आजकल मिल रहा है और उसे लेके के लोग कॉपी पे करके आराम से कटिंग कर देते हैं, ये सब चीज़ें आप करना बंद कर दीजिए। अगर आपको सिलाई सीखना है, अगर अपने दिमाग से अगर आपको काम करना है, अपने दिमाग से सिलाई करनी है, तो आप फर्मा का बिल्कुल यूज ना करें। तो आइए हम आपको कटिंग करके लाइव बताते हैं कि क्या कटिंग में हम गलती सुधारें कि अगर हमारे आर्म होल पे झोल आता है तो झोल नहीं आए, और जितना चाहे उतना डीप गला आप पहने, कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो चलते हैं, कटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ केवल आपको समझाने के लिए ही ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ कि ब्लाउज में हम कैसे झोल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अस्तर ले लेंगे और आपको अस्तर पे हम नाप के दिखाएंगे कि आर्म होल की परफेक्ट कटिंग कैसे करनी है, किस साइज में कैसे आर्म होल का शेप देंगे और आर्म होल का शेप देने का परफेक्ट तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट का ही आपको एक पार्ट का ही समझाना है कि आप आर्म होल की कटिंग को समझ जाए, आर्म होल की गोलाई को समझ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्लाउज की लंबाई है, तो आपको ब्लाउज की लंबाई अगर 13 इंच का है तो अस्तर वाला सिल रहे हैं तो 13.5 इंच लेना है। अगर आप सादा सिल रहे हैं तो 15 इंच लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से ½ इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है। इस बात का सबसे पहले आप ब्लाउज कटिंग में ध्यान दीजिए, ½ इंच आपको मार्किंग कर लेना है और अस्तर को ऐसे आपको बढ़ा लेना है जिससे हमारा बाजू वगैरह आराम से निकल जाए। इस टाइप से अस्तर को करना है। हम यहाँ पे 36 साइज का ब्लाउज का कटिंग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नीचे का जो ½ इंच है उसको आप एक मार्क कर लीजिए, जिसे आपको पता चले कि हमारी ब्लाउज में यहाँ से हमें मार्किंग है, यहाँ से हमें नीचे का फोल्डिंग में लेना है। उसके बाद जितना ही आपका ब्लाउज है 13, 14 उतना ले लीजिए। मैक्सिमम आप ब्लाउज की लंबाई 14 तक रखिए, 14 से ज़्यादा लंबा ब्लाउज अच्छा नहीं लगता है। ये हो गया हमारा एक पार्ट। इसके बाद आपको आर्म होल की कटिंग करनी है कि आर्म होल का तीरा कैसे देते हैं और गला का शेप कैसे देते हैं। आर्म होल की प्रॉब्लम, आर्म होल शोल्डर की कटिंग की वजह से ही आपके आर्म होल पे झोल आता है। तो सबसे पहले अगर आप 36 से नीचे ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो जो आपका शोल्डर है वो 5 इंच लेंगे आप। 5 इंच से ज़्यादा आपको शोल्डर नहीं लेना है। अगर हम तो आपको यही कहेंगे 36, 38, 40 में भी आप 5 इंच का ही शोल्डर ले। अगर 40 के ऊपर ब्लाउज है तो आप शोल्डर 5.5 इंच कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप 5 इंच का ये शोल्डर रखिए। 5 इंच के शोल्डर में आपको 2 इंच का गला रखना है और 3 इंच का कंधा रखना है। अगर आपने गला 2.5 इंच का रखा
और शोल्डर 3.5 इंच का रखा या 4 इंच का रखा जो कंधा होता है, तो आपके आर्म होल में, ब्लाउज के आर्म होल में झोल आना निश्चिंत है। अगर आपने ये चौड़ाई बढ़ा दिया, अगर आपने ऐसे चौड़ाई बढ़ा दिया तो आपके ब्लाउज में ये झोल आएगा यहाँ पे। इसलिए कभी भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो गला 2 इंच का और कंधा 3 इंच का करें। 4 गलती आपको सुधारनी है। सबसे पहला गलती आपकी क्या है, गला और शोल्डर का परफेक्ट नाप लेना है आपको, और उसके बाद आर्म होल की परफेक्ट नाप लेनी है, और तीरा का शेप, आर्म होल का शेप कैसे देना है इस बात का ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे 2 इंच का गला लेंगे और 3 इंच का शोल्डर लेंगे। टोटल हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे। अगर आप 5 इंच से ज्यादा रखेंगे तो झोल आना निश्चिंत है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल 5 इंच करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 36 से नीचे 32, 34, 36 आपको आर्म होल की लंबाई रखनी है 5.5 इंच की। और अगर आप 36 से ऊपर 38, 40 की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपको आर्म होल की लंबाई रखनी है 5.25 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट, ये 4 गलती आपको सुधारनी है। पहली, गला का नाप 2 इंच ही लेना है, कंधा आपको 3 इंच ही रखना है, 3 इंच से ज्यादा आपको नहीं रखना है। अगर 40 से ऊपर का ब्लाउज है तो आपको 3.5 इंच रख लेना है, और आर्म होल की जो लंबाई होती है वो रखना है 5.5 इंच की। इसके बाद जितने इंच का आपका चेस्ट रहेगा, अगर आपका 36 का चेस्ट है तो 1/4 आपको लेना है 9 इंच का। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन रख लेनी है। मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप आपको अपने तरफ नहीं देना होता है। आर्म होल का जो शेप होता है वो एल टाइप में देते हैं, ऐसे। ये हो गया आपका पहला, आपका ये गलती आपको सुधारनी है। दूसरा, आर्म होल का लंबाई जो होता है परफेक्ट लेना है। उसके बाद होता है आर्म होल का शेप कैसे दे। बहुत लोगों का होता है ऐसे आर्म होल का तीरा दे देते हैं 1 इंच 2 इंच लंबाई, ये गलत है, ऐसे आपको नहीं देना है। आर्म होल का तीरा कभी भी आपको 1 इंच देना है, 1 इंच आपको तीरा का निशान बनाना है। उसके बाद इसका शेप देने का तरीका क्या है, 1 इंच यहाँ से छोड़ना है और 1 इंच यहाँ से छोड़ना है, और इसी लाइनिंग में आपको मिलाते हुए ऐसे इसकी गोलाई दे देनी है। ये हो गया आर्म होल, आर्म होल का शेप हो गया। ऐसे आपको आर्म होल की शेप देनी है। ये आपका आर्म होल का शेप हो गया। इसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान देना है, आगे वाले पार्ट में। चलिए हम आपको आगे वाले पार्ट का भी कटिंग बता देते हैं कि आगे वाले पार्ट में हम आर्म होल का शेप कैसे देते हैं। तो ये हो गया पीछे वाला पार्ट। तो ये हो गया हमारा पीछे का। इसके बाद शोल्डर आर्म होल हो गया। इसके बाद जो हमारी फिटिंग की सिलाई है, इस सिलाई का लाइनिंग हम सीधा कर लेंगे, जिससे पता चले कि हमारी जो सिलाई है वो यहीं से है। उसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। ये हो गया पीछे का पार्ट टोटल कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें पेटी का नाप लेना है। 36 इंच का हमारा ब्लाउज है तो पेटी रहेगा हमारा 7.5 इंच का, जिसमें से हम ½ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रख लेंगे 8 इंच। ये हमारा हो गया पेटी। सीना और पेटी के नाप को लाके हमें मिला देना है, ऐसे सीना और पेटी के नाप को लाके मिला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे का जो प्लेट होता है, प्लेट का नाप लेना है। पीछे का प्लेट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके ब्लाउज की कटिंग में। अगर आपने पीछे का ब्लाउज का जो प्लेट होता है अगर आपने लंबा दे दिया तो ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा और यहाँ पे उठन हो जाएगा और ब्लाउज ऊपर की तरफ भगेगा। तो कभी भी पीछे का प्लेट जो होता है फिटिंग से आपको 3 इंच पे देना होता है, और प्लेट की लंबाई रहती है आपकी 3.5 से 4 इंच की। तो यहाँ पे लंबाई हम देंगे पीछे का प्लेट का 3.5 से 4 इंच, और ऐसे शेप देंगे। ये हमारा हो गया शेप देने का तरीका। ये हो गया आगे का पार्ट। उसके बाद आपको गला आपको 2 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। 2 इंच गला हो गया। गले की लंबाई आपको रखनी है अपने अनुसार 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हम 10 इंच का गला रखेंगे। गले का जैसे आपको शेप देना है उस टाइप से आप शेप देके अपना कटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको शेप देना हो, जिस तरीके से आपको गले की कटिंग करनी हो
उस तरीके से आप गले का शेप देके कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट, इसकी हम कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी और सरल कटिंग हम आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम ये जो मार्जिन का कपड़ा है इसको हम ले लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये पीछे का पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो आगे वाले पार्ट में हमें क्या प्रॉब्लम, क्या सोल्यूशन जो होता है, क्या हम सही करें कि जिससे हमारा आगे की आर्म होल में फुग्गा ना आए, फूलन ना आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे वाले पार्ट को लेना है और इसके ऊपर रखना है, इसके एकदम से बराबर ऊपर आपको रखना है पीछे वाला पार्ट। नीचे से आपको 1.5 इंच छोड़ना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा नीचे का है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जिसमें हमारा 4 टक्स बनेगा और हमारा बेल्ट बनेगा। अगर आपने इसको बराबर ले लिया तो आपका पीछे का जो ब्लाउज होगा वो आगे की तरफ झुकाव हो जाएगा, आगे कंधा जो होता है आगे की तरफ गिरने लगेगा। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच लेना है। ये हमारा 1.5 इंच है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1.5 इंच है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ड्रा हुआ है, जैसे आपने कटिंग किया है सेम उसी हिसाब से आपको इसकी ड्रॉ कर देनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े का हम बाजू निकालेंगे, ऐसे आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। अब होता है कि आगे आर्म होल का हम शेप कैसे दें, आगे का आर्म होल की कटिंग कैसे करें जिससे हमारे ब्लाउज में फुग्गा का प्रॉब्लम ना आए। तो पहली गलती मैंने आपको बता दिया है, ये आपको 5 इंच से ज्यादा नहीं लेना है। आर्म होल आपको लेना है 5.5 इंच का। तीसरा है आपको तीरा का 1 इंच तीरा रखना है शेप देने के लिए और इसकी गोलाई में शेप देनी है, उसी शेप में आपको कटिंग करनी है। अब पीछे का पार्ट हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। अब हमारा हो गया आगे का पार्ट। तो आगे के पार्ट में हमें आर्म होल का शेप देना है। चौथी गलती हमारी, क्या करते हैं हम आगे हम आर्म होल का शेप नहीं देते हैं और ऐसे ही आगे पीछे से हम आर्म होल रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा फुग्गा आना निश्चिंत हो जाता है। अब तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच छोड़ के और यहाँ से 1 इंच छोड़ के इसको 1/2 इंच गहरा, ज्यादा आपको गहरा भी नहीं देना है, 1/2 इंच गहरा ऐसे आपको आर्म होल का शेप देना है। और आगे की गले की नाप आपको ले लेनी है। 2 इंच गले की चौड़ाई रहेगी, गले की लंबाई रहेगी आपकी 7 इंच की। अपने हिसाब से आप गले की लंबाई रख सकते हैं। 2.5 इंच हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे, 2 और 2.5 को लाके मिला लेंगे और इसकी 1/2 इंच या 1 इंच का एरो का शेप देके इसकी ऐसे गोलाई दे देनी है। ये हो गया आगे का गला। अब आपको अपना बुस्ट पॉइंट, अपर बुस्ट और लोअर बुस्ट का पॉइंट का नाप लेना है। अपर बुस्ट कभी भी आपका 8 इंच पे आता है, 8.5 इंच पे, और जो हमारा अपर बुस्ट और फ्रंट बुस्ट जो होता है, अपर और लोअर, ये लोअर बुस्ट कभी भी आपका 10 इंच पे आएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो निशान है इस निशान पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो हमने 8.5 इंच पे लगाया इसको आपको ध्यान नहीं देना है। हमें चेस्ट का बुस्ट पॉइंट पता करना है कि कितने इंच का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्म होल का शेप दे दीजिएगा, गला का नाप लेना है। उसके बाद ऊपर से आपको 10 इंच पे निशान लगाना है ऐसे। इसके बाद 10 इंच पे आपको इसकी लंबाई रखनी है 2.5 इंच की। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 इंच का ऐसे करके आपको इसका बुस्ट का नाप लेना है, जिसे हमारा चेस्ट का मेन पॉइंट पता चले। तो ये हमारा हो गया चेस्ट का मेन पॉइंट, ये हमारा हो गया चेस्ट का मेन पॉइंट। इसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे ये चीज आपको ज्यादा चौड़ा नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। गला आपने 2 इंच का लिया है, कंधा 3 इंच का लिया है। तो इसका शेप देने का तरीका है, यहाँ से ऐसे काटिए और 1/2 इंच आपको ऐसे गहरा देना है। अभी आपको बाजू में भी शेप देना है। ये हो गया हमारा आगे का शेप, आर्म होल का ये शेप हो गया। गले की कटिंग हम कर लेंगे। पीछे साइड भी आपको एरो का नाप लेना है, आप शेप दे दीजिएगा।
हमारा मकसद केवल आपको आर्म होल की गलती सुधारनी है कि आर्म होल का कटिंग कैसे करें और कैसे करें कि हमारे आर्म होल पे झोल ना आए। तो ये हो गया आगे का पार्ट कंप्लीट। आप अपना तीरा का निशान दे दीजिएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है चेस्ट का नाप। तो 36 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा कपड़ा कम हो रहा है, तो हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम 4 इंच की गले की 4 इंच की जो बाजू होती है, बाजू का नाप लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम रखेंगे 5 इंच, जिसमें 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ पे 36 का चेस्ट है, तो हम 9 पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हमने 5 इंच लिया है, तो यहाँ पे हमें लेना है 1.5 इंच। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपने इस चीज़ की लंबाई बढ़ाई तो बाजू का शेप गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 इंच लिए हैं, तो यहाँ पे आपको 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी गोलाई देनी है। गोलाई कैसे देनी है? ऊपर से उठाना है, नीचे की तरफ आपको झुकाना है और ऐसे लाके आपको मिला देना है। ये हो गया बाजू। अब इसमें आपको बाजू में फ्रंट पार्ट का भी शेप देना है। तो ये हो गया हमारा एक बाजू। उसके बाद आपको बाजू का शेप आगे का देना है, इसी लाइन में आपको मिला लेना है और ऐसे आपको मिलाते हुए आगे का शेप देना है। ये हो गया हमारा बाजू का शेप, ये हो गया बाजू का कटिंग। यहाँ से हम इसको बाजू की कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा बाजू की कटिंग। अब आपको जो मैंने ये शेप देने के लिए बताया था, इसी शेप में आपको इसकी कटिंग कर देनी है। ब्लाउज की कटिंग किया तो आपके आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगा और ना ही कंधा गिरेगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज बैठेगा। चेस्ट वगैरह की फिटिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो ब्लाउज की कटिंग करने का बेस्ट तरीका आप जान जाइए कैसे आपको कटिंग करनी है, किस टाइप से आपको नाप लेना है। ये हमारा हो गया आगे का पार्ट। इसी पार्ट में आपको ऐसे रख के इसकी कटिंग करनी है। सिलाई करने के बाद हमारा ये हो जाएगा ऐसे, और आपकी यहाँ पे आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगी। तो आशा कर रहे हैं कि आपको कटिंग की वीडियो समझ में आई होगी कि आर्म होल का नाप कैसे लेना है, आर्म होल का शेप कैसे देना है और बाजू में शेप कैसे देना है। तो